नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और नहीं भी हैं तो कहीं शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो के जरिए आपने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को तो ज़रूर सुना होगा। तो आइए आज हम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर दिव्य कीर्ति भारत के बेहतरीन शिक्षकों में से एक हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक कि जिनका यूपीएससी की तैयारी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी डॉक्टर दिव्य कीर्ति को सुनना पसंद करते हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा में हुआ। बहुत सारे सोर्सेज में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1976 बता रखी है, जो कि गलत है। इसका दावा डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में किया। आइए देख लेते हैं उनका शुरुआती जीवन। डॉक्टर विकास ने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर भिवानी हरियाणा से की। डॉक्टर विकास बचपन से पढ़ाई में ठीक ठाक थे। इनके माता पिता अध्यापन कार्य में ही थे, जिससे उन्हें पढ़ाई करने का एक अच्छा वातावरण मिला। बचपन में उनका परिवार एक संपन्न परिवार की श्रेणी में आता था, लेकिन जब वो किशोर हुए तो परिवार में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए कि उनका संपन्न परिवार सड़क पर आ गया। अब वो क्या क्राइसिस थे, डॉक्टर विकास उनका जिक्र नहीं करते। डॉक्टर विकास के माता पिता आर्य समाज को मानते हैं। डॉक्टर विकास भी अपने शुरुआती जीवन में आर्य समाज, आरएसएस, एबीवीपी आदि संस्थाओं से जुड़े रहे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर विकास दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल ली, क्योंकि उनके अधिकांश दोस्तों ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और दोस्तों ने उन्हें भी उसी का पालन करने का सुझाव दिया। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में बीए किया। डॉक्टर विकास के अनुसार जब वह स्नातक के तीसरे वर्ष में थे, तब उनका परिवार हरियाणा के भिवानी से फरीदाबाद आ गया। इसके बाद उन्होंने जाकिर हुसैन कॉलेज में शाम की कक्षाओं के माध्यम से हिंदी लिटरेचर में एमए किया, क्योंकि वह इस पाठ्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में दाखिला नहीं ले सके थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज से एमए फाइनल की पढ़ाई की। जब वह एमए फाइनल की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रतिमाह 2500 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त की। डॉक्टर विकास के पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एमए और इसके अलावा एमफिल, पीएचडी और कानून में एलएलबी की डिग्री है। डॉक्टर विकास संविधान के भी एक बहुत अच्छे ज्ञाता है और स्टूडेंट को समझाने का तरीका तो वाकई कमाल का है। डॉक्टर विकास को लैंग्वेज ट्रांसलेशन यानी भाषा अनुवाद में भी रुचि थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में पीजी यानी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में बैठने का डिसीजन लिया। 1996 में वह यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए और वैकल्पिक रूप से सोशियोलॉजी के साथ अपने पहले प्रयास में इसे पास कर लिया। इस पहले प्रयास की परीक्षा को लेकर यह मिथक काफ़ी प्रचलित है कि उनका सिलेक्शन प्रॉपर आईएएस में हो गया था, लेकिन यह एक झूठ है, जिसका खुलासा खुद डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में किया। इस पहले प्रयास की परीक्षा में डॉक्टर विकास को 384वीं रैंक मिली, यानी 384। इसके तहत डॉक्टर विकास को CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सहायक कमांडेंट का पद सौंपा गया। हालांकि उन्हें इस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया, क्योंकि उनके पैर सपाट थे। बाद में वह गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सचिवालय में शामिल हो गए। अगले वर्ष उन्होंने यूपीएससी का दूसरा प्रयास दिया ताकि अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सके, लेकिन वो मेंस पास नहीं कर सके। उसके बाद पीएचडी करते समय वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र के साथ अपना तीसरा प्रयास दिया, लेकिन इस बार इंटरव्यू पास नहीं कर सके। इस प्रकार से 1999 में उन्हें केंद्रीय सचिवालय के लिए अपना ज्वाइनिंग लेटर मिला। हालांकि वह शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और घर परिवार के दबाव में आकर कुछ समय बाद वह सेवा में शामिल हुए। गृह मंत्रालय में उन्हें राजभाषा विभाग आवंटित किया गया, जहां उन्हें अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। 6 महीने की सेवा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2003 में उन्होंने अपना चौथा और अंतिम प्रयास दिया, लेकिन दोबारा परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। अब देख लेते हैं उनकी छात्र जीवन में राजनीति कैसी रही। अपने स्कूल के दिनों से ही उनकी राजनीति में रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल में हुए लगभग हर संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। डॉक्टर विकास के अनुसार वह राजनीति में करियर बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गए, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वह एक बड़ा राजनेता बने और एबीवीपी के सदस्य बन गए।
डॉक्टर विकास ने जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थापित मंडल आयोग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भी डॉक्टर विकास कार सेवकों के साथ जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाए। डॉक्टर विकास के अनुसार वह छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे और छात्र संघ अध्यक्ष बनना चाहते थे। हालांकि कुछ कारणों के चलते उन्हें चुनाव न लड़ने का सुझाव दिया गया, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था और उन्होंने लड़ने का विचार छोड़ दिया। एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि वह बहस में बहुत अच्छे थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न बहसों में उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। आइए एक नज़र डालते हैं दृष्टि IAS कोचिंग क्लासेस की तरफ। 1999 में उन्होंने UPSC एस्पिरेंट्स के लिए सरलीकृत कोचिंग प्रदान करने के लिए दिल्ली में दृष्टि IAS कोचिंग क्लासेस की स्थापना की। UPSC की परीक्षा की तैयारी में छात्रों को मदद करने के लिए विकास सर ने एक अनूठी शिक्षण शैली अपनाई। डॉक्टर दिव्यकीर्ति दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे नामक मासिक पत्रिका के संपादक भी हैं। 2017 में उन्होंने दृष्टि IAS नाम से अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया, जिस पर वह अध्ययन सामग्री, व्याख्यान, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आदि की वीडियो अपलोड करते हैं। डॉक्टर विकास के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में हिंदी में लेक्चरर के पद पर रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने दृष्टि IAS की शुरुआत की। अपने पहले बैच में उनकी क्लास में 12 से 15 विद्यार्थी ही थे, लेकिन आज क्या स्थिति है आप सब बखूबी जानते हैं। डॉक्टर विकास 3 भाई हैं। उनके एक बड़े भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं, और एक भाई सिविल सेवक हैं जो CBI में DIG के रैंक पर तैनात हैं। 26 मई 1997 को डॉक्टर तरुणा शर्मा से शादी की, जो दृष्टि IAS की सह संस्थापक भी हैं। डॉक्टर विकास को एक पुत्र भी है जिसका नाम सात्विक दिव्यकीर्ति है। डॉक्टर विकास को खाली समय में किताबें पढ़ना और डायरी लिखना पसंद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने दिन की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म इंदु सरकार जो 2017 में आई थी के गाने चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा सुनकर करते हैं। डॉक्टर विकास की मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दों, सिनेमा अध्ययन, राजनीति विज्ञान और संवैधानिक चर्चा आदि में गहरी रुचि है। डॉक्टर विकास सुकरात, प्लेटो, इमानुएल कांट, ओशो रजनीश जैसे दार्शनिक और कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों से काफ़ी प्रभावित हुए। डॉक्टर विकास को बाइक से लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है। उन्होंने दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से पटना, दिल्ली से गोवा तक की बिना रुके बाइक चलाई है। उन्हें स्काई डाइविंग का भी शौक है और वह 5 से 6 बार पैराग्लाइडिंग का प्रयास भी कर चुके हैं। 2015 में उन्होंने दिल्ली में अपने इलाके में RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तो इस प्रकार से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की जर्नी काफ़ी प्रेरणादायी रही है। तो दिव्यकीर्ति सर आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं, और उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सभी दोस्तों